हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली। तो जैसे आप लोग जान रहे हो कि मेरी बहन की है शादी और शादी के बहुत सारे व्लॉग्स आ चुके हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि वरमाला बहुत धूमधाम बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ पे वरमाला के बाद फोटोशूट हमारा चल रहा है। एक्चुअली मैं अपनी बहनों मासी सबसे बहुत सालों से बाद मिली हूँ, तो हम सब अपनी यादों को खींच के रख रहे थे। उसके बाद दूल्हा दुल्हन का भी फोटोशूट खत्म हो गया था। उसके बाद अब बारी थी दुआर छिकाई का, जिसमें बहुत मजा आया था। आप भी इंजॉय करो जीजा एंड साली की लड़ाई। लीजिए आपका फोन, हम लोग को नहीं चाहिए। अरे लीजिए लेके हम लोग को फिर दे दीजिए। हम लोग का बहुत हम लोग दे दीजिए ना, फिर हम लोग का बहुत हो जाएगा। बैठिए, रास्ता जाने दीजिए। 5,000 हो गया। फाइनली इतने मन्नतों के बाद घर के अंदर मिल गई है एंट्री। एंड उसके बाद दुल्हा जी को लाया गया है यहाँ पे आंगन, क्योंकि हमारे यहाँ जो विवाह का कार्यक्रम होता है वो हर चीज़ आंगन में ही होता है। तो यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठेंगे और जितने भी रस्में रिवाज होगा यहीं पे होगा। और यहाँ पे भी इनकी मस्ती चल रही है। मजाक मस्ती बहुत हो चुकी थी और अब बारी थी रस्में स्टार्ट करने की। तो यहाँ पे पहली जो रस्म है वो बहुत ही फनी रस्म है। यहाँ पे एक्चुअली दूल्हे को ढूंढना पड़ता है दुल्हन को कि इनमें से कि कौन मेरी दुल्हन है, और 3 दुल्हन को बिठाया जाता है एक जैसे, और उनमें से दूल्हे को एक को ढूंढना पड़ता है कि कौन उनकी दुल्हन है। तो यहाँ पे देखते हैं मेहमान जी सही दुल्हन अपनी ढूंढ पाते हैं कि नहीं। एंड फाइनली इन्होंने अपनी दुल्हन ढूंढ लिया है, जो कि सही दुल्हन को चुना था उन्होंने। वरमाला वगैरह हो चुका है। उसके बाद हम आए हैं खाने के लिए, और यहाँ पे एक और नई चीज मैं दिखाती हूँ। एक शादी हमारे मामा जी की है, जिसकी क्लास मम्मी लोग ले रही है। घर के सारे जनों ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था, मतलब हेवी साड़ियाँ खोल के अपनी लाइट वेटेड साड़ियाँ पहन ली थी, और बस मैं ही बाकी थी। मैं भी जा रही थी ड्रेस चेंज करने के लिए, और ये मेरी स्वीट स्वीट सिस्टर। हम लोग ने खाना खा लिया था, बट हमें फिर से भूख लग रही थी, तो हम फिर से खाने के लिए बैठ गए। उसके बाद आ चुके हैं आंगन, जो कि मेन रस्में अब स्टार्ट होंगी। और यहाँ पे मुझे भी एक रस्म करनी है, और अब से ही मेन स्टार्ट हो गई है सारी रस्में। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सारे सामान, जितने भी विवाह के सामान आए गए रहते हैं, जो लड़के के घर से आए रहते हैं। तो साड़ियाँ वगैरह होती है, सिंदूर होता है, तेल होता है, श्रृंगारी का सामान होता है, बहुत कुछ होता है। नाई के लिए कपड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो जिसमें जिस नियम में जो लगता है वो मैं निकाल के दे रही हूँ, क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ इसकी इकलौती। इसकी कोई बड़ी बहन नहीं है, ये खुद बड़ी है, और इससे बड़ी एक मैं ही हूँ। बाकी इसकी कोई भी अपनी बड़ी बहन ना चचेरी बड़ी बहन है। तो दैट्स वाई ये सारे जितने भी रिवाज हैं मुझे ही करने हैं। और यहाँ पे मम्मी और मासी विवाह करवाएंगी। ये है सिंदूर का वो किया जिससे रानी की मांग भरी जाएगी। यस, इसी से रानी का शादी होगा, और ये बहुत ही रक्षा सूत्र से बांध के लाया जाता है, ताकि इसे बिल्कुल भी नज़र ना लगे और रक्षा करते हुए वो आए। तो मैं यहाँ पे बड़ी बहन होने के नाते इसके बाल झाड़ रही हूँ। जो बाल झाड़ने की रस्म होती है वो मुझे ही करनी है। तो इसकी ना कोई अपनी भाभी है और ना कोई बड़ी बहन, तो मैं ही बड़ी बहन हूँ इकलौती इसकी। तो मुझे ही इसके सारे रिवाज करने हैं। और बहुत गर्मी लग रही थी उस दिन, पता नहीं, और मैं थक भी बहुत गई थी। तो मैंने यहाँ पे मम्मी की साड़ी चेंज कर ली। एक्चुअली मैंने अपनी साड़ी खोल दी, और मम्मी की कॉटन की साड़ी थी, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो मैंने उसे ही पहन लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट भी लग रहा था और मुझे आराम भी लग रहा था। तो यहाँ पे मैं बाल झाड़ रही हूँ। मम्मी मासी लोग बोल रही थी कि नहीं, तेल अच्छे से करके दो ताकि सिंदूर उसमें पकड़े, 2 से 3 दिन तक सिंदूर रहे उसमें, इसीलिए। और यहाँ पे सिंदूर डालने से पहले कुछ रिवाजें होती है। जैसे यहाँ पे सुपारी में सिंदूर दूल्हा देते हैं और दुल्हन उसको झाड़ के रखती है। तो पता नहीं इन सारे रिवाजों की मतलब तो मुझे उतना आइडिया पता नहीं है, बट जो भी होगा सब चीज़ अच्छे के लिए ही होता है। जिस घड़ी का इंतज़ार था हमसे भी ज़्यादा रानी के पापा मम्मी को, हर किसी को वो घड़ी आ चुकी है। यस, आपने सही समझा, जो कि सिंदूर दान है।
आज से बल्कि यूं कहे अभी से हमारी रानी बन चुकी है विवाहित स्त्री। तो यस, हमारी रानी का विवाह हो चुका है, मांग में सिंदूर पड़ चुका है और हमारे ग्रुप में वो आ चुकी है। यस, यानी कि मैरिड ग्रुप। विवाह तो हो चुका है, उसके बाद हमारे यहाँ कुछ रस्में और भी होती है, जैसे कि ये कोड़ी खेलना। इसमें कहा जाता है कि जो जीतेगा उन्हीं का राज चलेगा। तो यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे मेहमान जी जीत गए थे और मेरे टाइम में भी ईशू के पापा ही जीते थे, मैं हार गई थी, पता नहीं क्यों। घर के सारी लड़कियां सो गई थी, बहुत सारी लेडीज सो गई थी, बट मुझे और मेरी बहन को देख लो, हम लोग दोनों जगे हुए थे और एक एक रीति रिवाज सब चीज देख रहे थे। यहाँ पे रानी को भी नींद आ रहा था, बट क्या कर सकती, वो तो ब्राइड है। तो यहाँ पे देखो आधी लेडीज बच गई है, सब मतलब आधे से ज्यादा सारी लेडीज सो गई है और मेरी बहन को भी नींद आ रही थी, बट ये जा नहीं रही थी सोने। आंगन में जितने भी काम होते वो सारी हो चुकी है और अब ले जाया जाएगा दुल्हन को मंडप पे, जो कि एक भाई गोद में उठा के ले जाता है। तो मेरा भाई ही सबसे बड़ा भाई है, तो मेरे भाई ही इसको लेके गया। मंडप पे आ गई है रानी और अब एक रिवाज होगा जहाँ पे दुल्हन को जेवर चढ़ाया जाता है। शादी तो हो चुकी है, यहाँ पे दुल्हन को जो जेवर चढ़ेगा उसको पहनाना है। सारे जेवर को पहनाना पड़ता है, तो जो मैं ही करूँगी, या तो दीदी या तो भाभी करती है। भाभी तो इसकी है नहीं, इकलौती दीदी मैं ही हूँ, तो मुझे पूरी रात जागना पड़ा था। जेवर तो सब चीज चढ़ गया है और मैं यहाँ पे रानी को पहना रही हूँ, क्योंकि सारे जेवर को यहाँ दुल्हन को पहनाया जाता है। फाइनली विवाह के सारे रीति रिवाज कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, मतलब सब चीज़ फाइनली हो ही गया है। लास्ट में यहाँ पे कोहबर पे लाया जाता है दूल्हा दुल्हन को और कोहबर में टीका दिलवाया जाता है, जो कि हो चुका है। दोनों हस्बैंड वाइफ ने दे दिया है और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों न्यूली मैरिड कपल एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। रुक जाओ गाइस, अभी एक रस्म बाकी है, वो भी बहुत फन वाला रस्म है। इसमें क्या होता है कि दूल्हे के घर से बहुत सारे मसाले के डब्बे लाए जाते हैं और उनको ढक के रखा जाता है और उनको दूल्हे को ये गेस करना पड़ता है कि उसमें क्या रखा हुआ है। तो वही रस्म यहाँ पे चल रही है। तो बोले फाइनली फैमिली शादी के सारी रस्में खत्म हो चुकी है, शादी हो चुकी है एंड ये रस्मों का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ रानी की विदाई, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल विदाई था। देन आप मेरे सारे ब्लॉग्स एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।